Ladies and gentlemen, welcome to the SDG Talk Show, where we dive deep into the United Nations Sustainable Development Goals to explore how we can make a positive impact on our planet and our future. Today, we have a very distinguished guest with us, a renowned doctor and president of Aam Aadmi Party, who will share her insights on some of the most pressing issues of our times. We'll be discussing SDGs on climate change, highlighting the importance of global partnerships, conservation, and so on. So here we are. Hello, Dr. Sarika. Welcome to the talk show. How are you? Thank you, Bhuvan, for having me here. I'm very good. All right, then. So diving straight into our viewers' questions, Dr. Sarika, can you tell us, this first one is on environment, a subject that you are very passionate about. How do you plan to address climate change and its impacts as outlined in SDG 30? देखिए, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में है। वहां पे हमने वी आर ऑलरेडी वॉकिंग द टॉक। वहां पे हमने पिछले कई सालों में फॉरेस्ट कवर बढ़ा दिया है। नंबर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स हैव इंक्रीज्ड। AQI इज रेगुलरली फॉलिंग ओवर द लास्ट 5 to 6 years। हर साल कम से कम होती जा रही है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे यूजर फ्रेंडली पॉलिसी बनाई है। हमारा एम है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेस है CNG से वो इलेक्ट्रिक में जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। और पूरा प्रयास जारी है सरकार की तरफ से कि हम लोग जो बात करनी चाहिए वो कर रहे हैं जमीन पर। अनफॉर्चुनेटली हम इस पे राजनीति नहीं करते हैं जिस तरह केंद्र सरकार और बाकी सरकारें कर रही हैं। और हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं किस तरह वेस्ट मैनेजमेंट को चेंज कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो ये लैंडफिल्स हैं उनकी वेस्ट माइनिंग जब से MCD हमारे अंडर आई है वो भी हमने चेंज करना शुरू कर दिया है। तो आप देखेंगे दिल्ली को बेहतर बना रहे हैं और धीरे धीरे पंजाब में भी फर्क दिखेगा और भगवान ने चाहा तो पूरे देश में हम लोग बदलाव लाएंगे। Absolutely, absolutely. And in the same spirit, ma'am, going on to, you were talking about grassroots change that you are bringing about, inclusively doing it. Can you tell our audience that how are you looking at local and global partnerships for sustainable development? How do you propose to strengthen international cooperation, resource mobilization to support achievement of all SDGs? SDGs are a very important subject, but I wish that governments would not just give it lip service। हम लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब जमीन पे देखा जाए तो बहुत कम काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जिस तरह बाकी देश में हर जगह वेस्ट मैनेजमेंट इतने बढ़िया तरीके से होती है, और मुझे लगता है हम लोग एज इंडियंस हम लोग भी पूरे वर्ल्ड को सिखा सकते हैं। बिकॉज हमारे जो विलेजेस हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग और जब से सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग मुझे लगता है इंडिया में ही होती है। जब से हम छोटे थे हम लोग पॉलिथीन बैग तक को जमीन से बाहर फेंकते नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। और जरूरत है कि हम लोग जो कहते हैं वो सिर्फ गोल्स के नाम पर पोस्टर ना रह जाए, वो जमीन पे भी ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन सो दैट ऑल ऑफ अस कैन लीड हैव क्लीनर एयर। और आज अगर यूरोप में AQI 50 है और दिल्ली और गुड़गांव में AQI 500 है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड इज रियली नॉट अ ग्लोबल विलेज। उन लोगों को साफ हवा मिल रही है और हमारे बच्चों को बहुत ही प्रदूषित हवा मिल रही है। इस पे काम करने की जरूरत है। Wow, so powerfully said, so meaningfully conveyed. Dr. Sarika, can you tell our audience a little about conservation aspects also? SDG 15 focuses on life on land and calls for the protection and conservation of terrestrial ecosystems. I know you've been talking about a lot of development programs, new initiatives, but what about, what we already have? How will you promote policies and actions to safeguard our planets, our nation's biodiversity and ecosystems? मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो हरियाणा का फॉरेस्ट कवर जो है इट इज अमंग द लोएस्ट इन द कंट्री। वी हैव अ लोअर फॉरेस्ट कवर ऑफ 3.6%। 10 साल पहले ये फॉरेस्ट कवर 5.8% था। तो सोचने वाली बात है कि पिछले कई सरकारों ने सिर्फ लिप सर्विस दी है ग्रीनरी को, फॉरेस्ट कवर को। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीज शुड स्टार्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली। अगर हम वर्टिकली ग्रो करते हैं, जहां पे हजारों घर है वहां पे उसके हाफ से 1/4 लैंड में वर्टिकल टावर्स बन सकते हैं। नाउ सिटीज हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वर्टिकल इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सके। आज अरावलीज के 68,000 एकर्स ऑफ लैंड के अलावा
पूरे अरावलीज में कुछ बचा ही नहीं है। उन पे भी फार्म हाउसेस बन रहे हैं, बैंक्वेट हॉल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो करप्शन खत्म करना पड़ेगा। द लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी। अगर स्लम वाले जो हैं उनको एविक्ट कर दिया जाता है, लेकिन बैंक्वेट हॉल और बड़े बड़े होटल्स को एविक्ट नहीं किया जाता है, तो दिखता है कि ये दोहरा चरित्र है सरकार का। और अगर एनवायरमेंट पे राजनीति होने लगी, एनवायरमेंट पे करप्शन होने लगे, आई कैन टेल यू, व्हेन द लास्ट tree has been cut and when the last fish has been destroyed, then you will realize you cannot eat money. तो पैसे के पीछे भागना सरकारें बंद करें। करप्शन को ले करते 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 अब अरावलीज बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आई है। पूरा साउथ हरियाणा जो है वो डेजर्टिफाई हो रहा है, और अगर हमने इस समय एक्ट किया तो पूरा दिल्ली एनसीआर जो है बर्बाद हो जाएगा, और हमारे बच्चों को और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के पास फॉरेस्ट कवर बचेगा नहीं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिटिकल विल की और करप्शन को खत्म करने की, ताकि हम अरावलीज को भी बचा सकें और अरावलीज में जो रहता हुआ जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बचा सकें। Actually, ma'am, the area of political will is very key to SDG achievement. Can you tell our audience, how does political will help in creating sustainable, inclusive, and safe cities? What are some of the development strategies that you would suggest which improve all of this? I know you have several states under your rule. सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और सेफ सिटीज बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको करके दिखाना बहुत मुश्किल है। एक एक वर्ड को अगर हम इसको क्लिनिकली ऑब्जर्व करें और यूटिलाइज करें, प्रैक्टिस करें, गुड गवर्नेंस से ये हो सकता है। लेकिन एक, जैसे आपने कहा, पॉलिटिकल विल नहीं है। दूसरा, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भाई इंडस्ट्रियल हाउस आके बोलता है इतने लाख एकर्स हमें अरावलीज के चाहिए, उनको दे दिए जाते हैं और सस्टेनेबिलिटी तेल में जाती है। हमारे देखते देखते आधे से ज्यादा द सुप्रीम कोर्ट हैड टू टेल कि भाई 29 hills have gone missing of the Aravallis. ये बारी बारी ओवर डिकेड्स वेरियस गवर्नमेंट्स हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। माइनिंग कंटिन्यू होती रही है, सैंड माइनिंग कंटिन्यू होती है, हमारे जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है। मैं आपको बता दूं, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा, एक सरकार है जिसका एक साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड नहीं है, जिसकी वजह से कोई सोच ही नहीं रहा है कि अगर आप पेड़ काट दोगे तो सांस कैसे लोगे। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो ये गोल्स हैं इनको एक्चुअल बनाया जाए, केवल ये शब्दों के और पोस्टर्स के रूप में ना रह जाएं। Absolutely. Dr. Sarika, given that you come from a state which is water resource scarce and entire northern India is in the spate of pollution, can you share some thoughts, some ideas, innovations with our audience to overcome challenges of clean water, sanitation, as emphasized in SDG 6? Any thoughts on that? I'm very sorry to say that we need a SDG 6 to be implemented to say कि भाई हर इंसान को क्लीन वाटर और क्लीन वॉशरूम्स मिलने चाहिए। आज सोचिए, 9 साल पहले हमने बोला था कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बना देंगे। हमने स्वच्छ अभियान शुरू किया, टॉयलेट्स का हर घर में एक टॉयलेट बनाने की स्कीम बनाई। आज उसका क्या हाल है? 80% से ज्यादा टॉयलेट्स में पानी का कनेक्शन नहीं दी गया। तो वो मोस्टली जो है या तो वो बने नहीं है, उनका पैसा ले लिया गया है, या वो यूज नहीं हो रहे क्योंकि उसमें पानी की सुविधा नहीं है। तो अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, इसमें कंट्रोल्स, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ताकि जो डिलीवरेबल है इट शुड एक्चुअली बी डन। आप बोलने के नाम पे आपने टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट की ड्रेन नहीं जोड़ी, टॉयलेट में पानी नहीं दिया, तो कौन इस्तेमाल करेगा? केवल 4 दीवारी और टॉयलेट सीट रखने से टॉयलेट नहीं बनता है। तो सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर अगर 76 ईयर्स के बाद भी हम अपने लोगों को दे नहीं सके हैं तो ये बहुत गंभीर विषय है और सभी सरकारों पे इस पे काम करना पड़ेगा। Thank you. Thank you. Our sincere thanks to Dr. Sarika Verma for her invaluable insights and her commitment to addressing pressing challenges outlined in the Sustainable Development Goals. We have covered a wide range of topics today, from climate change and international cooperation to biodiversity conservation, urban inclusivity, clean water access. As we conclude this episode, remember that we all play a role in achieving these goals. The SDGs are a roadmap to a more sustainable and equitable world. Let's embrace these goals and ensure that we leave a better planet for future generations. Thank you for joining us. Look forward to meeting you over another Chat SDG.